तो एसेट्स अगर बढ़ेगी तो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, घटेगी तो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। ये रूल याद रखिएगा, एसेट्स का बढ़ना डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, एसेट्स का घटना क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी और घटेगी तो डेबिट साइड में। प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में और घटेगा तो डेबिट साइड। लॉस अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में और घटेगा तो क्रेडिट साइड। अब ये देखिए टी शेप अकाउंट बनाना है, पहले आप पढ़िए कि किसका अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है वो, मशीनरी का। किसका टी शेप अकाउंट बनाना है? मशीनरी का। अब आपको देखना पड़ेगा कि मशीनरी इनमें से क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि प्रॉफिट है कि लॉस है? एसेट्स है। एसेट्स है, मतलब आपको ये वाला रूल यहाँ पर लागू करना है। कौन सा वाला? अगर बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। अब हम लोग यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? मशीनरी से। तो मशीनरी को ऊपर लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। और आपको हमने क्या सिखाया, इसकी जो डेबिट साइड है वो लेफ्ट साइड जो होगी वो डेबिट साइड होगी और राइट साइड जो होगी क्रेडिट। ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद मशीन अगर बढ़ेगी, इसका रूल देख लीजिए क्या था, एसेट्स वाला रूल। अगर बढ़ेगी तो कहाँ दिखाओगे? डेबिट। और घटेगी तो क्रेडिट। यानी अगर मशीन बढ़ेगी तो हम यहाँ ऊपर ऐसे प्लस बना देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस तरफ बढ़ने वाली चीज दिखानी है और इस तरफ घटने वाली। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज इन मशीन, और इधर क्या दिखाना है आपको? डिक्रीज इन मशीन। मशीनरी को डिक्रीज करके दिखाना है। अब कैसे पता चलेगा इंक्रीज कर रही कि डिक्रीज? अब ध्यान से देखो, आप मशीन को खरीदेंगे, पहला वाला पॉइंट देखिए, मशीन को खरीदने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? मशीन को खरीदने से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ने वाली जगह किस तरफ दिखाते हैं? डेबिट। डेबिट साइड। सर कैसे बढ़ेगी? मशीन खरीदोगे तो बढ़ेगी नहीं? कहाँ बढ़ेगी सर? क्यों? तो तुम्हारे पास मशीन नहीं है, तुम मशीन खरीदोगे तो मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? तुम्हारे पास अगर 2 लाख की मशीन है, तुमने से 1 लाख की और खरीद लिया, तो तुम्हारे पास कितने लाख की मशीन हो गई? 3 लाख। 3 लाख। तो बढ़ी नहीं? खरीदने से तो बढ़ती है ना, बेचने से घटती है। बेच दोगे तो घट जाएगी। किस तरफ दिखाओगे? बढ़ने वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। कैसे दिखाओगे? मान लो पॉइंट नंबर 1 है तो पॉइंट 1 लिख दो और इसका अमाउंट यहाँ लिख दो। कितने रुपए खरीदा है? 5 लाख की।
सेकंड पॉइंट क्या है, मशीनरी को बेच दिया, क्या होगी मशीन, बढ़ेगी घटेगी? घट गई। घट गई। इस तरफ दिखाएंगे। नेक्स्ट, मशीनरी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है खराब हो गई, खत्म हो गई, मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। डिस्कार्डेड का मतलब हो गया कि बेकार हो गई और कबाड़ में इतना पैसा मिला उससे, कबाड़ में बेच करके। डिस्कार्डेड का मतलब हो गया सोल्ड इन स्क्रैप, आपने इसको कबाड़ में बेच दिया। मशीनरी डिस्कार्डेड का मतलब क्या हुआ, घट गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। किधर दिखाओ, घटने वाली जगह कौन सी है? क्रेडिट साइड। कितने रुपए से डिस्कार्ड हुई? क्रेडिट साइड 50,000 से। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, न्यू मशीन परचेज, और खरीद देगा। और खरीदने से बढ़ मशीन गया। बढ़ेगी घटेगी? बढ़ बढ़ेगी। गया। बढ़ेगी। कितने खरीदा है? 2 लाख रुपए। अब क्या बचा है, मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय समझते हैं, खत्म हो गई। खत्म हो गई। 40,000। बढ़ी कि घटी? घटी। घट गई, डिक्रीज कर गई। अब आप दोनों तरफ टोटल करिए, अब दोनों तरफ टोटल करिएगा। इस तरफ का टोटल आ रहा है 250, इधर 2 लाख, कितना आ रहा है, 50,000। सॉरी 2 2 लाख कह लाख रहे हैं, 7 लाख। 7 लाख। हैं? 7 आ गया ना, 5 और 2 7 ऊपर। यस सर। 50,000 नहीं है। अरे वो नहीं, 5 लाख है ना। और इधर का टोटल कितना आ रहा है, 2,10,000 आ रहा है। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10,000। अब ध्यान ध्यान देना, अब इम्पोर्टेंट चीज, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? नहीं है। सर नहीं है। किस तरफ कम पड़ रहा है, साइड बताना राइट आता साइड। राइट साइड। नहीं, राइट वाइट मत बताना, अब राइट साइड तो खाली समझने के लिए था, क्रेडिट राइट लेफ्ट नहीं होता। कौन सी साइड दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना पैसा कम पड़ रहा है, कैसे पता चलेगा? कितना है ये? 7 लाख। ये कितना, 2,10 निकाल दो इसको, कितना बचा? 4,90,000। इतना पैसा कम पड़ रहा है, इसको क्या नाम देंगे मालूम है? क्या नाम देंगे? बैलेंस। को बराबर करना है हर हालत में। हाँ, बराबर करना। अगर इस तरफ कम पड़ेगा तो इस तरफ लिख करके बराबर करेंगे, ठीक है? बराबर करना है लेकिन। ऐसे करना है। ये पहला टी शेप अकाउंट है। अब नेक्स्ट हम फिर बताने जा रहे हैं। सर 1 मिनट नोट कर लें। 490 कहाँ से आया, समझ गए ना? हाँ। माइनस कर दिए। हाँ, माइनस कर। सर जहाँ 1 लिखे वहाँ पे कुछ उसके ये जो दिया है क्वेश्चन वही जो क्वेश्चन 1 नोट कर देंगे। क्या कह रहे हो? सर जहाँ 1 लिखे हैं वहाँ पे हम 1 क्वेश्चन 2 नहीं 3 लिखेंगे ना। क्वेश्चन लिखेंगे कि बस ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, बस वही है, वैसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नहीं लिखे। ऐसा क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस 1 2 3 4 लिखेंगे, ऐसे ही बस, फिर नंबर डालेंगे। ओके। हो गया? सर 1 मिनट हो गया बस। बस होने वाला है।
सर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का टी शेप बनाना है। पहला पॉइंट क्या है? फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर लॉस्ट बाय थेफ्ट, इसका मतलब चोरी हो गया। थेफ्ट मतलब चोरी। फर्नीचर सोल्ड। एडिशनल फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आप लोग करेंगे क्या इसको? यस सर। जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी करिए तब थोड़ा फास्ट करिएगा और फौरन रिप्लाई दीजिए हमको। हो गया सर। हो गया सबका? अरे सर अभी तो स्टार्ट भी नहीं किए, क्वेश्चन नोट कर रहे थे। हो गया सर। हो गया? सर यस सर हो गया। हो गया। यस सर। सर 1,30,000 आ रहा। पता नहीं है, वो तो हम क्वेश्चन अपने दिए ना, देख लेते हैं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी लोगों को लगा लेते हैं। बाकी लोग भी जल्दी करिए।
अब हम लगाने जा रहे हैं, बाकी लोग मिलाइए जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ वो साथ में कंटिन्यू करें। किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर का। फर्नीचर भी हमारी क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लायबिलिटी है? सेट्स है। तो एसेट्स का रूल क्या होता है, अगर बढ़ेगी तो डेबिट और घटेगी तो क्रेडिट। इधर आपको दिखाना है इंक्रीज, इधर आपको दिखाना है डिक्रीज। डिक्रीज। चलिए पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर खरीदा गया है 1 लाख का। पॉइंट नंबर 1 इंक्रीज। फर्नीचर चोरी हो गया 20,000 का, किधर दिखाओगे? क्रेडिट साइड में ना। यस सर। फर्नीचर को बेच दिया, हाँ आइटा बोलो। फर्नीचर बेच दिया, हाँ कितने का फर्नीचर बेचा है? 30,000। डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज। और बताइए, एडिशनल फर्नीचर परचेज और एक फर्नीचर लाख खरीदा दस गया, हजार इंक्रीज की डिक्रीज? बढ़ गया, बढ़ गया। इंक्रीज। 1,10,000 इंक्रीज। आ रहा है। फर्नीचर जल गया आग में, खराब हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। अब दोनों तरफ का टोटल करते हैं। कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 1,10,000 और इधर कितना आ रहा है? 1,30,000। 130। 7,000 ऐड कर देंगे, सर 7,000 ऐड कर देंगे। 130, देखो इधर 130 आ रहा है, इधर 110 आ रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। इधर कितना कम पड़ रहा है? 28, इसको क्या बोलेंगे? 20,000 बैलेंस। बैलेंस। क्लियर हो गया कैसे सर ऐसा करना? नहीं कर सकते कि उसमें से घटा दे? क्या? हेलो नहीं नहीं, घटा नहीं सकते। सर, ऐसा नहीं कर सकते कि घटा नहीं कर सकते? नहीं, घटा करने कैसे करोगे? जितना अमाउंट है वो तो रहेगा ही ना, मैक्सिमम अमाउंट। ये बता रहा है कि इतना बैलेंस बचा है, ये बता रहा है कि इतना फर्नीचर आया था, इतना फर्नीचर चला गया और इतना इसमें से बचा। सर आप जो रूल लिखवाएं कि वो वाला ओपन करिएगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यही तो है, क्या दिक्कत है? यस सर। सर रोल सर ये देखिए, थर्ड पॉइंट पे प्रॉफिट और गेन लिखा है, शायद क्रेडिट लिखा है आप इंक्रीज पे। हाँ तो प्रॉफिट, थर्ड पॉइंट। हाँ तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लॉस होगा तो डेबिट साइड देंगे, क्या दिक्कत है? बोलो। तो लॉस होगा सर, क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं ना। अरे ये वो, यहाँ ये वाला रूल कहाँ लगा दिए? ओवर। यहाँ पे मशीन का रूल चल रहा है ना, यहाँ पे वाला रूल थोड़ी लगेगा, अच्छा एक हाँ बार में सर, एक ही रूल सॉरी। लगेगा, अभी ये बस वाला रूल, अभी एसेट्स बस वाला। एसेट्स वाला कर रहे हैं। दूसरा वाला रूल यस नहीं सर, लगेगा, समझ गए। एक में एक ही रूल लगेगा, कोई दूसरा तीसरा नहीं लग जाएगा, समझ गए? ओके सर। चलिए नेक्स्ट। सर मिक्स करके नहीं आता ये, नहीं अलग अलग आता नहीं है, नहीं, assets अलग का अलग अभी profit। आएगा आगे। इस चैप्टर में से आसानी आता है ना, अभी आगे और टफ है, इसमें खाली सिंपल सा बस पूछता है। ओके सर। प्रिपेयर रेंट पेड टी शेप अकाउंट। किसका अकाउंट बनाना है? रेंट पेड का। रेंट पेड टू रोहन 5,000, रेंट पेड टू अमित 4,000, रेंट रिसीव फ्रॉम राहुल
रेंट पेड टू आकाश, इसको कैसे बनाओ? पहले आप देखो किसका बनाना है, रेंट पेड का। अब आप पहले पहचानो रेंट पेड इसमें से कौन सा है। रेंट पेड हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, प्रॉफिट है या एक्सपेंस है? लाइबिलिटी, लॉस, क्या है? लॉस या एक्सपेंस? लॉस है। कौन सा रूल लगेगा? लॉस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो लॉस, क्रेडिट, क्रेडिट, रेंट पेड अकाउंट अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पेड नाम का वर्ड नहीं यूज करना, याद रखिएगा। आप रिसीव यूज कर सकते हैं लेकिन पेड यूज करना नहीं है। अगर आपको रेंट रिसीव लिखना है तो आप लिखिए, लेकिन पेड लिखने की जरूरत नहीं है, खाली रेंट अकाउंट चलेगा। बताओ कौन सा किधर दिखाओगे? बढ़ेगा तो डेबिट, ये रूल लगेगा ना, और घटेगा तो क्रेडिट। बताओ, रोहन को रेंट दिया, बढ़ा, इधर इंक्रीज दिखाना है, इधर डिक्रीज दिखाना। कितना दिया? 5,000। रेंट अमित को दिया, 4,000। रेंट राहुल से मिला, रेंट राहुल से मिला, पहली बात तो रेंट मिला है, दिया नहीं आपने, पहले तो याद रखें। और ये जो आप बना रहे हैं ये रिसीव का अकाउंट बना रहे हैं कि पेड का बना रहे हैं? हाँ, पेड का। तो रिसीव के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, रिसीव के लिए अलग से बनता है रिसीव अकाउंट। और आपसे पेड का बोला गया तो रिसीव वाले को क्या कर छोड़ देंगे? देंगे। हाँ, इग्नोर कर देंगे, इससे रिलेटेड नहीं है ना ये। नेक्स्ट, रेंट पेड टू आकाश। इनकम्प्लीट नहीं रहेगा ना सर ये? नहीं नहीं, रेंट पेड टू आकाश 5 तो खत्म, टोटल करिए। अच्छा, पूरा सर इसी साइड है ये? 9,500, इधर पूरा कम पड़ रहा है। पूरा लिखेंगे। 0, बैलेंस हो गया बराबर, यही कर दिया इसको बराबर। अब जैसे आप बना रहे हैं फर्नीचर का अकाउंट, और आपके क्वेश्चन में मशीन का भी दिया हुआ है, मशीन को लेंगे छोड़ देंगे? बोलो। जैसे इसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 क्या दिया है? मशीनरी परचेज्ड, लेंगे कि नहीं लेंगे? वो सर नहीं क्योंकि ये लेंगे, फर्नीचर का लेंगे, अकाउंट बनाना है, तो मशीन को लेंगे कि नहीं लेंगे? सर नहीं लेकिन ये लेंगे भी तो सर, असेट्स है। फिर वही बात, ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्नीचर का बनाना है। तो फिर मशीन को क्यों इन्वॉल्व करोगे? अकॉर्डिंग ही चलना, जो क्वेश्चन कहेगा बस उसके अलावा कुछ नहीं लेना। क्वेश्चन ने कह दिया मशीन अकाउंट, दैट मीन्स की मशीन अकाउंट। अब चाहे उसमें फर्नीचर का नाम दिया रहे, चाहे बिल्डिंग का नाम दिया रहे, चाहे किसी के एसेट्स का नाम दिया रहे, इतना याद रखो जिसका अकाउंट वो बनाने के लिए कहेगा केवल हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। अगर आप फर्नीचर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आपने 8 किलो 5 किलो आटा खरीद लिया तो उसको दिखाएंगे क्या?
फर्नीचर है तो फर्नीचर से रिलेटेड ना, और आटा तो फर्नीचर से रिलेटेड है नहीं। समझ आया मतलब? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक की चीजें हैं तो इलेक्ट्रिक से मतलब रखेंगे, मशीन है तो मशीन से मतलब रखेगी, फर्नीचर है तो फर्नीचर से मतलब रखेगा, किसी और चीज से नहीं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये है टी शेप अकाउंट, बहुत छोटा सा, ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन आना होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आता है 2-3 नंबर का, आराम से आप 4 नंबर तक का आता है, आराम से आप कर बहुत सकते हो। इजी है। हाँ इजी है ये, कुछ करना नहीं है इसे। चलिए एक और बताते हैं हम। सर कैपिटल अकाउंट भी है? कैपिटल अकाउंट भी बन सकता है, लेकिन कोई भी बना देना। प्रीपेड टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है मालूम है ना? लायबिलिटी सर। जिससे हम उधार लेते हैं, हाँ लायबिलिटी। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का रूल याद होना चाहिए। एसेट्स के रूल का उल्टा है। एसेट्स आती है तो डेबिट में, यानी बढ़ती है तो डेबिट में, और घटती है तो क्रेडिट में, उसका उल्टा रूल लगेगा। क्रेडिट में इंक्रीज और डेबिट में डिक्रीज। देखिए लायबिलिटीज में बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको लिखना है। किसका बनाने जा रहे हैं आप? क्रेडिटर का। यस सर। और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा तो किस तरफ दिखाओगे? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड। चलिए अब पढ़िए, पहला वाला पॉइंट क्या है? आपने क्रेडिटर से सामान खरीदा, सामान खरीदने से तो क्रेडिटर आता है, उधार में सामान खरीदने से तो क्रेडिटर आता है, मालूम है ना सबको? यस सर। तो क्रेडिटर आएगा तो बढ़ेगा, किस तरफ दिखाओगे पहला वाला पॉइंट? क्रेडिटर की तरफ।
वॉइस नहीं आ रही है। इधर डिक्रीज दिखाना है, इधर इंक्रीज। तो आपने गुड्स को खरीदा है क्रेडिट में, गुड्स को क्रेडिट में खरीदने से क्रेडिटर बढ़ता है। क्रेडिटर कब आता है बिजनेस में? जब हम उससे कोई सामान खरीदते हैं। तो आपने खरीदा 20,000 का, तो क्रेडिटर आया। आया तो हमने कहाँ दिखा दिया? डेबिट साइड में। सॉरी, आया, उल्टा हो गया। इस तरफ आएगा, बढ़ेगा ना। नेक्स्ट, आप क्रेडिटर को वापस कर देंगे सामान। अगर आप क्रेडिटर को पैसा ही सामान ही वापस कर देंगे तो क्रेडिटर आपसे पैसा नहीं लेगा, क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी। जब क्रेडिटर को आप सामान, अब आप किसी से कोई सामान लीजिए 10,000 का उधार, और आप उसको 2,000 का वापस कर दीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, हम 2,000 का सामान वापस करना चाहते हैं। तो वापस करने से क्या होगा? क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप उसका सामान वापस कर रहे हैं। दो तरीके से क्रेडिटर कम होता है, या तो आप उसको सामान वापस कर दीजिए, या तो उसको उसका पैसा, या उससे आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। दो चीजों से। नेक्स्ट, पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसा देंगे तो बढ़ेगा घटेगा? या पैसा देंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएगा ना? बोलिए। यस सर। हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ कर भी तो आ रहे हैं स्टार्टिंग में, जब हम लोग क्रेडिटर को पैसा देते हैं तो क्रेडिटर की वैल्यू घटती है ना। यस सर। घटेगी कितने रुपए से? कितना पैसा दे रहे हैं? 2,000। नेक्स्ट, गुड्स खरीदा गया क्रेडिट में, गुड्स को क्रेडिट में खरीदा गया, फिर से क्रेडिटर बिजनेस में आएगा। फिर से क्रेडिटर बिजनेस में आएगा क्योंकि आप फिर से खरीद रहे हैं 16,000। नेक्स्ट, पेड कैश टू क्रेडिटर। आप क्रेडिटर को पैसा देंगे तो फिर से क्रेडिटर की वैल्यू कम हो जाएगी। आपने एक गुड्स खरीदा है, किस में खरीदा है? कैश में। और कैश में खरीदने से क्रेडिटर नहीं आता, मालूम होना चाहिए आपको। आता है क्या? जब कोई सामान आप कैश में खरीदते हैं तो क्रेडिटर आता है? बोलो। सर। अगर हम क्रेडिट में कोई सामान खरीदेंगे तो क्या क्रेडिटर आएगा? तब ना आएगा। और कैश में खरीदेंगे तो आएगा? नो सर। बोलो। अगर हम कैश में कोई सामान खरीदेंगे तो क्रेडिटर आएगा? नो सर, नहीं आएगा। तो दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, इग्नोर कर देंगे। चलो अब इतना पॉइंट पहले
टोटल करना। टोटल करिएगा इसका। इधर आ रहा है 6 2 8 5 13 13। इधर आ रहा है 26। इस तरफ कम पड़ रहा है। डेबिट साइड नहीं नहीं नहीं, डेबिट साइड 26 इतना 26 में से 1 2 3 13 1 2 3 पढ़ने गया है तो में से गया 130। ठीक है, यस सर। इसको आप लोगों को लगाना है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देंगे, जो नहीं आएगा कल लगाया जाएगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, थ्योरी वाला। इसमें थ्योरी का एक टॉपिक रह गया, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी का पॉइंट रह गया। थ्योरी वाला पॉइंट जब कल डिस्कस कर लेंगे तो ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। बात रही माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ फाइल यानी उसकी नोट्स हम जो है कल आपको इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे इसकी नोट्स, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वाला चैप्टर। अकाउंट का जो फर्स्ट सर, हाँ बोलो। जो अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर था जो आप वीडियो डाले थे MM एकेडमी पे, वो BHU का कुछ पढ़ा दिखा रहा था। वो तुम लोग में भी वही है, सेम है, कॉमन है, उससे मतलब नहीं, वही आगे भी तो आएगा। तो वही फर्स्ट चैप्टर है। हाँ वही पहला चैप्टर है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव सर ऑफ फर्स्ट चैप्टर है। क्या हुआ? क्या हुआ? कह रही है फर्स्ट इग्नोर चैप्टर कर है। दिया। क्या बोल रही हो? फिर से बोलो। सर ये रोहन कौन है? कल मिलेगी कल। कल ही ज्वाइन किया है क्या ये? कौन? नहीं वो रोहन नहीं, वो स्मिता का है, उसके भाई का नाम लो, बल्क में है ना वो। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स एज साइंस। टी शेप क्वेश्चन इकोनॉमिक्स एज साइंस, साइंस के जैसी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नॉर्मेटिव होती है। पॉजिटिव साइंस क्या होती है? deals with actual happening, पॉजिटिव साइंस क्या होती है? जो एक्चुअल चीजों पर होती है। और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? जो फैक्ट और सजेशन पर होती है। मतलब सीबीएसई रिजल्ट निकालेगा तो ये पॉजिटिव साइंस कहलाएगी या नॉर्मेटिव?
पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल हैपनिंग है, मतलब जो हुआ है एग्जैक्टली सीबीएसई वो बता रहा है। और नॉर्मेटिव क्या होती है? जैसे एक क्लास की टीचर है, उसने तो साल भर बच्चों को पढ़ाता है, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चों की उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे? आपने बोला कि हमें उम्मीद है कि 45 बच्चे इसमें से पास हो जाएंगे। पास हुए हैं या फिर हो जाएंगे, दोनों फर्क है ना? यस सर। तो ये कौन सी साइंस होगी? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव। जो सजेशन और फैक्ट पर डिपेंड होती है। और जो साइंस सजेशन और फैक्ट पर डिपेंड नहीं होती, रियल सिचुएशन पर डिपेंड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइंस। 100 में 20 लोग बेरोजगार हैं, ये पॉजिटिव साइंस है। 100 में 20 लोग बेरोजगार होंगे, ये कौन सी साइंस है? कौन सी साइंस है बोलो? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है, जो हो पक्का है एकदम। हाँ, व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था, व्हाट विल बी क्या होगा। और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है व्हाट आउट टू बी क्या हो सकता है। समझ में आया मतलब? आउट टू पॉजिटिव बी। व्हाट आउट टू बी, आउट टू बी का मतलब होता है होने की संभावनाएं, हुआ नहीं है अभी, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जैसे बोला है WHO ने, क्या बोला? WHO ने बोला कि 1 साल के अंदर इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 के शिकार हो जाएंगे। क्या बोलोगे इसको? पॉजिटिव साइन बोलोगे? नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। श्योर है वो इस बात को लेकर के? नहीं, नहीं। वो अपनी स्टेटमेंट में एक सजेशन दे रहा है कि अगर संभाला नहीं गया सिचुएशन को हो तो जाएंगे। 50% लोग हो जाएंगे। और इस समय जो डेटा आप देखते हैं न्यूज़ पे या अपने मोबाइल फोन में, ये कौन सा साइंस है? कंफर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मतलब उतना डेटा निकाला गया है। मतलब समझ में आया दोनों में? यस सर। पॉजिटिव साइंस का मतलब हो गया कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज्यादा में कितनी है ये तो नहीं बताया, बोला इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। तो और ये बोले कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ कंफर्म हो गया कि है, मतलब कि है तो पॉजिटिव हो गया। मतलब समझ आया? यस सर। पेट्रोल की कीमत 2 रुपया बढ़ गई, पॉजिटिव साइन। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए तक बढ़ सकती है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। क्लियर? 1 साल के अंदर 20,000 फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कौन सी साइंस है? नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव। 1 साल में 20,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर, आगे। इसको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव कहते हैं। इस साल सीबीएसई में 80% बच्चे पास होंगे। नॉर्मेटिव। इस साल सीबीएसई के 80% बच्चे पास हो गए, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव। सर पहला सबसे पहले क्या लिखे हैं?
पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, पीओडी, फिर पॉजिटिव साइंस, फिर नॉर्मेटिव साइंस। सर इसको भी नोट कर लें? हाँ हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? एक्चुअल हैपनिंग। एक्चुअल फैक्ट के ऊपर। और ये सजेशन। बेस्ड अपॉन सजेशन एंड ओपिनियन। वेरिफिकेशन, कौन सा डेटा वेरीफाई रहता है? पॉजिटिव। It is verified. It is not verified. Purpose. To know the real picture of economic activity. सिचुएशन को डिटरमाइन करने के लिए होती है, जो फ्यूचर में हो सकती घटनाएं। जैसे WHO ने बोल दिया तो ये मेरे लिए एक डेटा है ना, मतलब इसके बेस पर हम और मेहनत कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए खतरा हो सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। हो गया? नो सर। सर चौथा वाला क्या है? पर्पस। चेक करिएगा। टू नो द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्पस है वो, पर्पस। To know the real picture of economic activity or to determine the situation. Determine the situation occur in future. हाँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है उस सिचुएशन को पहले से डिटरमाइन करके। Formative. किसी की माइक से बहुत तेजी से आवाज आ रही है। क्या हुआ? किसी के माइक से बहुत। म्यूट कर दिया। सर बस कितने पॉइंट्स हैं? क्या हुआ? सर बस कितने पॉइंट्स हैं? हाँ बस 4 पॉइंट, और सिर्फ 4 रहेंगे। नोट कर लिया? यस सर। यस सर, हो गया। हो गया। किसी को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी लिख देना।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? प्राइस ऑफ पेट्रोल, rising, price of petrol will be rise। प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा और पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जा रहा है। पर दोनों समझ में आ गया ना? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? Yes, sir. ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। इससे आपका पहला चैप्टर तैयार हो गया जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरा खत्म हो गया। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा, जहाँ हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, मतलब एक बार याद दिला देते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी कितने तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस पढ़ा था ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ कॉजेस, वही कॉजेज, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यस सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, यस सर, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यस अपॉर्चुनिटी सर, कॉस्ट, और ये Yes, लास्ट sir. टॉपिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइन। Yes. क्लियर हो गया? क्लियर? यस सर, आपको नोट्स जो मिलेंगे ना वो काफी इजी लैंग्वेज में होगी, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी तरह इजी लैंग्वेज में होगी, आप पढ़कर भी आराम से उसको समझ पाओगे। उसमें कुछ ग्राफ का काम बाकी है, वही ग्राफ का काम करके हम वो आपको पीडीएफ फाइल बना करके उसकी अपलोड करेंगे। अभी 12th का इसीलिए नहीं किए हैं, और तो विवेक को बता देना कि अभी 12th का शाम को हो जाएगा, 12th का 11th का कल तक होगा, 12th का आज ही हो जाएगा। तो इसमें कुछ ग्राफ का काम बाकी है, इसलिए अभी हमने उसको रोका हुआ। इसमें तब तो हम लोगों का टेस्ट कब होगा? अब इसके यही इसी नेक्स्ट वीक में होगा, मतलब ये जो वीक चल रहा है इसी वीक में होगा, मतलब कि संडे को भी। आज कौन सा डे? सर एक बार टेस्ट लिए क्या आप? वो ऐसे ही वाला जनरल टेस्ट, यहाँ ये भी जनरल ही रहेगा। आज कौन सा डे है? थर्सडे है ना, तो संडे को डन, संडे को रखते हैं टेस्ट। इकोनॉमिक्स 25 क्वेश्चन रहेंगे। यस सर, चैप्टर 1 से जो चल रहा है, चैप्टर 1 से 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। कल हमको एक बार रिमाइंड करा देना वरना मिस ना कर जाए, ठीक है? यस सर, चलिए इतना करिए, आज के लिए इतना काफी रहेगा। थैंक यू सर।